हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शक्ति और एसएनएल प्रेजेंट्स वीकली ऑटो अपडेट्स के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं इस हफ्ते की धमाकेदार ऑटो अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट मोटरिंग। सबसे पहले न्यूज की बात करें तो हमारी टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा मोटर्स प्लानिंग कर रही है कि वो 2020 तक अपने पोर्टफोलियो में कुछ 8 नई गाड़ियों को ऐड कर ले ताकि उनके पास हर सेगमेंट की कार्स अवेलेबल हो। ये सारे प्रोडक्ट्स को अंडरपिन करेगी उनकी ओमेगा और अल्फा प्लेटफॉर्म। इसकी शुरुआत होगी इसी महीने लॉन्च होने वाली टाटा हेरियर के साथ, जो कि टाटा की ओमेगा प्लेटफॉर्म पर डिजाइन की गई है। और इसके कुछ महीने बाद टाटा अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा 45X को लॉन्च करेगी। कंपनी को उम्मीद है कि इसकी वजह से उनके सेल्स और इकोनॉमिक्स में काफी इजाफा होगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 2019 WagonR की कुछ और फोटोज और स्पेक्स लीक होकर आए हैं, जिसमें कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर पूरी तरीके से दिख रहा है। ये कार में काफी चेंजेस आए हैं और इसमें आपको अब 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही इसकी टॉप एंड ट्रिम अब ZXi वेरिएंट होगी। अगली न्यूज की बात करें तो एक बहुत ही इनोवेटिव खबर है 3D प्रिंटिंग, जो कि इन दिनों काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। इस टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा लीप लिया है। बुगाटी ने 3D प्रिंटिंग की मदद से टाइटेनियम ब्रेक कैलिपर बनाया है विद 8 पिस्टन कैलिपर्स, और इसकी मदद से अ कार कैन गो फ्रॉम 0 to 400 kmph to 0 in just 42 seconds। इसे बनाने में ओवर 45 आवर्स लगे और साथ ही 2213 लेयर्स ऑफ टाइटेनियम। नेक्स्ट अपडेट अगेन मारुति की तरफ से है। मारुति सुजुकी ने अपना नया डीजल इंजन अनाउंस कर दिया है। ये एक 1.5 लीटर यूनिट है जो कि 94 bhp की पावर एंड 225 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगी। ये एक BS6 कॉम्प्लाइंट इंजन है और इसे DDIS 225 कहा जाएगा। ये इंजन काफी फ्यूल एफिशिएंट मानी जा रही है विद क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 26.82 किलोमीटर पर लीटर। ये इंजन नई जनरेशन 2019 सियास को पावर करेगी। अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश पुलिस के फ्लीट में 242 महिंद्रा TUV300 ऐड कर दिया है, जो कि पेट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम श्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा से हरी झंडी दिखाकर इस फ्लीट को रवाना किया। हालांकि महिंद्रा की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये सारे TUV300 कौन से वेरिएंट है, बट माना ही जा रहा है कि ये सभी T4 जो कि बेस वेरिएंट है, ताकि कॉस्ट को थोड़ा कम रखा जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, केरला, अरुणाचल प्रदेश ने भी TUV300 की डिलीवरी ले चुकी है। मर्सिडीज बेंज ने अपनी 2020 CLA को ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। CLA की सेकंड जनरेशन मॉडल कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में वर्ल्ड प्रीमियर करेगी ऑन 8 जनवरी 2019। इसके टीजर में इसका हेडलैम्प काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव लग रहा है। साथ ही आपको इस गाड़ी में मर्सिडीज बेंज की तरफ से ऑल न्यू डैशबोर्ड एंड ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। अगली अपडेट अगेन एक नई इनोवेशन के बारे में है। Hyundai ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्द अपनी गाड़ियों में फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। आपको कार में 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेंगे, एक डोर हैंडल पे जिसकी वजह से आप कार के अंदर घुस पाएंगे और दूसरा कार के अंदर होगा जिसकी वजह से आप कार को स्टार्ट कर पाएंगे। ये फीचर आपको सबसे पहले Hyundai की 2019 सेंटा FE में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट TVS की तरफ से है। TVS ने अपनी फ्लैगशिप बाइक अपाचे RR310 के ऊपर एक ग्राफिक डिजाइन कंपटीशन रखा था, जिसमें कई सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ने इसकी बॉडी पर ग्राफिक डिजाइन किए थे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा डिजाइन सबसे बढ़िया लगा। महिंद्रा अपनी 4x4 एडवेंचर एंड लॉन्ग डिस्टेंस टूरर महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटवे को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी। रिसेंटली इसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली वेरिएंट को इंडिया में टेस्ट करते हुए पाया गया था। आपने डोर स्टेप फूड डिलीवरी के बारे में सुना होगा, बट मैं आपसे बात करने वाला हूँ डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी के बारे में। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी सिस्टम चेन्नई में स्टार्ट कर दिया है। अभी इस फिलहाल सिर्फ डीजल के लिए है एंड द मिनिमम ऑर्डर इज 200 लीटर्स एंड द मैक्सिमम ऑर्डर इज 2500 लीटर्स। उसके ऊपर मंगाने के लिए आपको एक सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा। बेनेली इंडिया DSK ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बाद इंडिया में पहली बार अपनी 2 नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने आ रही है एंड दे आर TRK502 एंड TRK502X। दोनों ही बाइक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस TRK502 एक ऑन रोड वर्जन है जबकि TRK502X एक ऑफ रोड वर्जन है। दोनों की प्राइसिंग अराउंड 5 से 6 लाख के बीच में होगी। लास्ट एंड फाइनल अपडेट इज फ्रॉम BMW मोटरहेड। BMW की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स G310R एंड G310GS ने इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया और दोनों ही ने BMW के सेल्स को काफी इंप्रूव किया एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू मोर देन 75% सेल्स ऑफ BMW इन 2018। G310R एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है जबकि G310GS एक एडवेंचर टूरर है। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंटिल देन सेफ ड्राइव, लॉन्ग लाइफ।